हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके मेरी यूट्यूब चैनल मिष्टी अनवी ब्लॉग में। और मैं आज सुबह के 7 बज रहे हैं और जल्दी जल्दी सुबह में तैयार हो गई हूँ। तो आज हमें जाना है। मिष्टी इधर आ जा। मिष्टी भी तैयार हो गई। मिष्टी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। तो आज हमें जाना है, मेरी छोटी बहन जो है बीच वाली, तो उसका आज गोद भराई है। तो बस मुझे वहीं के लिए निकलना है। तो जल्दी से तैयार हो गए हैं। मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, वो मुझे छोड़ने जाएंगे। वो नहीं जा रहे हैं लेकिन मैं जा रही हूँ, लेकिन वो मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने जाएंगे ताकि मैं वहाँ से अब उसके घर चली जाऊँगी। तो आज शाम का प्रोग्राम है तो मैं सुबह में ही निकल रही हूँ ताकि सही टाइम पे पहुँच जाने, क्योंकि लेट हो जाएगा तो उसी टाइम पे पहुँचने से अच्छा नहीं लगता है, फिर तैयार भी होना होगा। तो देखिएगा आज मेरी बहन का कैसे गोद भराई होता है उनके यहाँ। तो बस चलते हैं उनसे मिलने। तो बस हम निकल चुके हैं अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए। और मिष्टी से मैंने पूछा मिष्टी कहाँ जा रहे हैं, तो बोल रही है नानी के घर, क्योंकि मिष्टी ज़्यादातर नानी के यहाँ ही जाती है। तो हम लोग अभी लगभग 8:30 बज रहा है और हम लोग वहाँ पे 11 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। और जाने का प्लान था किसी और चीज़ से, लेकिन किसी की चलती प्रॉब्लम के चलते फिर बस से जाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस साधन से जाना तो वो बहुत ज़्यादा लेट होता जाने का। तो बस सब लोग वहाँ पे अब जाके आपसे दोबारा मिलते हैं। मिष्टी मिष्टी खाओगी? मिष्टी खाओगी? खिला दूँ? खा लूँ ना। कौन है? क्या कर रही है? उधर है नहीं, मिष्टी मेरा उधर नहीं करता, उधर। और मैं अपनी बहन के यहाँ पहुँच गई थी। फ्रेश होने के बाद, खाना खाने के बाद हम लोग निकले हैं यहाँ पे पार्लर पे। उससे कुछ काम था और यहाँ के लहंगे के डिज़ाइन देख करके तो मैं बहुत खुश गई थी। रेंट में इतने प्यारे प्यारे लहंगे मिल रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सूट कर लेते हैं। फिर हम पार्लर से आए और जल्दी से रेडी किए। ये रानी की जेठानी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, लाइट नहीं थी घर पे। और कुछ ऐसे मैंने रानी को रेडी किया था। तो आप बताइएगा रानी कैसे लग रही है। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी, सबको बहुत अच्छी लग रही थी। सबने बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया था मुझे कि आपने अच्छी तैयार किया है। और मैंने रानी को जस्ट तैयार करके भेजी और मुझे मिष्टी को तैयार करना था, खुद तैयार होना था, लेकिन कोई नहीं मेरे साथ ही बात समझता है। मेरे साथ हमेशा यही होता है। तो यहाँ पे गोद भराई की पूरी रस्म निकल गई थी, बस मैं लास्ट बची थी। तो जल्दी से मुझे बार बार बुलाने आते, तो जैसे तैसे मैं रेडी होकर आई। और मुझे जो रानी के लिए गिफ्ट देने थे, जो भी मुझे सामान लेके गई थी मैं रानी के लिए, मैंने वो उसे रानी को दिया। उसकी गोद भराई की रस्म मैंने पूरी की। और फिर क्या है, मैं जैसे थे हमेशा ऐसे ही होता है भाई, उसको तैयार किया उसके बाद मैं अपनी बेटी को तैयार, तब तो मैं तैयार होंगी। लेकिन सब हमेशा मुझे डांटते ही रहते हैं कि तुम तैयार होने में लेट करती हो। तो जैसे हो भी गया, तो बस मैंने ये रस्म को पूरा किया। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है। ये साइड में रानी की जेठानी है, बीच में उनकी ननद है और ये रेड साड़ी में उनकी सास है। तो बस यही सब पूरा फंक्शन हुआ था और ज़्यादा नहीं, घर के ही लोग थे। ये फोटोग्राफर भैया हैं, घर के लोग के फंक्शन हुआ था। और ये सारे मिठाइयाँ थी जिसे सादे बोला जाता है। सोलह सिंगार। तो मैं कहीं जाऊँ और डांस ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता है, और ख़ासकर अपनी बहन के यहाँ। तो मैंने अपनी बहन को अच्छी ब्लेसिंग दी ताकि उसकी लाइफ में जो भी खुशियाँ आने वाली हो, हमेशा ऐसी खुशी बरकरार है। और ये जब वीडियो बना रही थी तो गोलू जी हल्का सा उनका पैर फिसल गया था, तो मैं उसी को देखने लगी थी। और थोड़ा सा वीडियो में ऐसा आ भी रहा है समझ में, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा। और फिर हमारे यहाँ गोद भराई में ऐसी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। सब के जगह पे अलग अलग नियम होते हैं, तो हमारे यहाँ इस टाइप से मिठाइयाँ बनती हैं। और यहाँ रानी की पूरी ओली भरी हुई थी, तो उसकी जेठानी ओली खाली कर रही थी ताकि उसे वज़न ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न हो गया था। तो कुछ सामान गिर भी गए थे, तो फिर उसने उसकी ननद ने उठाई। और ये रानी की जेठानी की बेटी है, छोटी सी परी। और यहाँ पे उसके चाचू उसको खिला रहे हैं परी को। वो उस दिन बहुत ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब था, तो बहुत शांत सी थी। और यहाँ पे मेरा माहौल लग रहा है, मतलब मेरा महावर लग रहा है, क्योंकि मैं सबसे पीछे ना आई थी, इसलिए सबका हो गया था।
और यहाँ पे गाना बजा रहे हैं, लेकिन किस गाना बजा नहीं था क्योंकि कोई डांस किया ही नहीं। और यहाँ फोटोग्राफर भैया को नाश्ता मिला है, वो नाश्ता कर रहे हैं। तो फंक्शन इसी तरह चल बहुत भराई का रसम था और इतना स्यापे हुए हैं क्योंकि आज लाइट ही नहीं था यहाँ पे। और अभी बस आधा घंटा पहले लाइट आया, मतलब सुबह का जब से हम आए उस टाइम से 11 बजे लाइट कटा है और अभी टाइम 7 या 8 बज रहा है, तो लाइट ही नहीं था। तो जैसे तैसे बहुत भराई हो गया था और मैं रानी को तैयार कर रही थी, उसके बाद मैं खुद तैयार होने में लगी तो आधा फंक्शन निकल गया था। लेकिन मैं दोबारा आई तो फिर थोड़ा बहुत जो भी मेरा जो रस्म था, मुझे जो करना था मैंने वो किया। थोड़ा बहुत फोटो तो खिंचवाया मैंने, फोटो और थोड़ा बहुत वीडियो भी बनाई है। और मेरी मिस्टी को एकदम अच्छा नहीं लगा, मतलब सुबह से ठीक थी लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पे वो मोबाइल उसको दे दी थोड़ा देखने के लिए। सास ननद मिल के यहाँ अपनी बहू और भाभी को मना रही हैं, उन्हें अपने हाथों से खिला रही है। तो ये भी मैंने थोड़ा सा इमोशनल था तो मैंने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि यादगार हो जाएगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पे सब पानी पिए जा रहे थे, किसी को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। और रात बहुत ज़्यादा हो गया था तो फिर हम लोग चले गए थे होटल खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे गोलू जी खाने के ऑर्डर दे रहे हैं, किसको क्या खाना है। और मिष्टी मेरी उस दिन बहुत शांत थी, उसे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो यहाँ पे गोलू जी ने खाने का ऑर्डर दिया और फिर हम लोग जल्दी से खाना खा के आ गए। वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पे पति पत्नी दोनों मिल के कूलर को सेट कर रहे हैं ताकि कैसे सभी को हवा लगे, क्योंकि गेस्ट लोग आए थे तो सबको मतलब कुछ लोग को ऊपर सोना था तो उसी की तैयारी कर। मिस्टी सो गई है यहाँ पे और वीडियो बनाने के लिए कितना कुछ सोचे थे लेकिन एक भी वीडियो नहीं बना पाए। इतना कोढ़नी छा गया मेरे, इतना कोढ़नी छा गया है कि हम क्या बताएं। उतना कुछ किए ही नहीं लेकिन तब भी इतना थकावट लग रहा है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं एकदम। और लाइट भी नहीं था तो उसके चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया और फिर ज़्यादा नहीं बना पाए, जितना हो सका उतना वीडियो बना लिए। और यहाँ पर मिस्टी सो गई है, अब हम लोग सोने जा रहे हैं। तो फिर मिष्टी को सुला के मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पे सबके गप्पे लग रहे थे तो मैं भी ज्वाइन कर ली थी। और सब चाय पी रहे थे तो मैं भी चाय पी ली। ऐसे मैं पीती नहीं हूँ जबकि चाय, लेकिन सबके साथ में मैंने। लेकिन मलहेरा में मच्छर नहीं उतना नहीं होता, उतना नहीं है। अरे छत में। और अभी सोने के टाइम पे रानी खाना बना रही है अपने लिए। हम लोग तो खा के आ गए थे बाहर से और रानी नहीं खाई थी और तो अपने लिए अभी क्या बना रही है रानी? चावल और चोखा। सही में चावल चोखा, दाल रखा है, दाल नहीं बना रही के लिए। दाल कहाँ बना नहीं तो दाल में चोखा कितने खाते थे हम लोग। हमको तो सादे से खाना दाल में चोखा। गढ़ भी जाते हैं तभी खाते हैं। तो रानी यहाँ पे अभी खाना बना रही है और सब अभी माँ लोग यहाँ पे जगी है। अब हम भी लोग बैठ, मिष्टी सो गया, देखो ना मिष्टी को अकेले छोड़ गए। मिष्टी सो गई है तो हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं। रानी खा लेगी उसके बाद ऊपर जाएंगे। और थोड़ी बहुत सर भी दर्द दे रही है, क्या पता कि चाय भी पी ली उसके बाद भी। और जा रहे हैं हम थोड़ा सा अपने हस्बैंड से बात कर लेने, तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे मेरे से कहीं जाती है तो फ़ोन पे बात ही नहीं करती है। अब बहुत बार कॉल भी कर चुके हैं वो, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और घर में अभी तो कोई भी नहीं सोया, सिर्फ मिष्टी सोई है, उसके बाद सभी लोग अभी तक जागे। परी भी नहीं सोई, कोई नहीं सोया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज सुबह का 8 बज रहे हैं और मैं अपने ससुराल में 8 बजे नींद नहीं खुलता है। यहाँ पे 8 बजे उठ के बैठी है जबकि इतनी रात को लेट सोई थी। क्या पता ऐसा क्या होता है कि ससुराल में मेरा नींद ही नहीं खुलता है जल्दी से। और यहाँ और रानी की जेठानी चली गई है, मुझे भी उनके साथ ही जाना था। पर रानी बहुत जिद कर रही है कि दीदी एक दिन और रुक जाओ, क्योंकि कल आए तो सब फंक्शन में इतना भीड़ भाड़ हो जाता है कि बात ही नहीं, या बात करने गई या तो मतलब 7 मिनट टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिलता है। तो बोली दीदी एक दिन और रुक जाओ, उसके बाद फिर कल चले जाना, नहीं तो मुझे भी नहीं के साथ जाना था। अब मिष्टी यहाँ पे सुबह उठ के आइसक्रीम, गुड मॉर्निंग बोलो पहले। गुड मॉर्निंग।
तो मिस्टी भी आज जल्दी सूट गई है। मिस्टी अब क्या खा रही है, अभी दिखाओ। मिस्टी यहाँ लॉलीपॉप लेके बैठी, दिखाओ ना मिस्टी दीदी, दिखाओ ना अपना लॉलीपॉप, अपना लॉलीपॉप तो दिखा दो। सुबह सुबह मिस्टी लॉलीपॉप ले लिया क्योंकि रो रही थी लॉलीपॉप के लिए, तो फिर रानी ने उसे दिला दिया है। अब जा रहे हम लोग, मिस्टी को ब्रश कराएंगे, फिर मैं भी नहाऊंगी और सब तैयार होकर देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। तो नहाने से पहले मैंने पूरे कपड़े धो लिए क्योंकि कल ट्रेन में बहुत कपड़े ख़राब हो गए थे, क्योंकि सॉरी ट्रेन नहीं, बस में कपड़े ख़राब हो गए थे। मिस्टी को बस में उल्टी हो जाती है, तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे, तो मैंने नहाने से पहले पूरे कपड़े साफ़ कर लिए और यहाँ पे रस्सी में मैं सुखाने के लिए डाल रही हूँ और साथ साथ में बाहर के नज़ारे भी ले रही हूँ। मिस्टी क्या कर रही हो? मिस्टी कहाँ जाना है? मिस्टी किसके पास जाना है? कहाँ? दादी कहाँ गई? घूमना है। अच्छा घुमा रही। कितनी जल्दी रात हो गई पता भी नहीं चला। तो रात को रानी के जेठानी के बेटे हैं बड़े वाले, इनका नाम सौर्य है, तो ये मिस्टी को पूरे घोड़े में बैठा के घुमा रहे थे। मिस्टी बहुत घूम भी रही थी। जल्दी मिस्टी किसी पास जाती नहीं है, लेकिन क्या पता कैसे चली भी गई थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मुझे 6 बजे के बस से ही जाना था, लेकिन उस बस में सीट नहीं था, इसके चलते मैं नहीं गई, वापस से आ गई। मैं यहाँ देखे कपड़े वगैरह पहन के रेडी थी और मिस्टी को भी इसी हालत में लेके जा रही थी, लेकिन नहीं जा पाई। मौसम कितना प्यारा ठंडा ठंडा था, उसी में चले जाते हैं, क्योंकि धूप में मिस्टी को फिर तबीयत खराब हो जाता है। और रानी यहाँ पे सब पे मुझे बोल रहे थे कि दीदी मत जा 9 बजे से जाना, लेकिन तब भी मैं उठ गई। हो तो गया तो बस पैसा नहीं निकालने पा रहा था। तो बस जल्दी से हम भाग रहे थे कि जल्दी कैसे चले जाते, लेकिन कुछ नहीं हुआ, नहीं जा पाए। और अब फिर से अभी यहाँ पे तैयार होना पड़ेगा। अब 9 बजे की मेरी बस है, तो फिर अब 9 बजे तक वेट करना है। तो बस मैंने बस पकड़ लिया है, मेरे जाने का वक्त हो गया था और मिस्टी भी अच्छे से नाश्ता वगैरह कर ली थी, तो बेफिक्र होकर मैं आ गई थी। और फिर मैं आपको बताइएगा ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिस्टी रास्ते में सो गई थी, तो बस हम लोग पहुंच गए थे। गर्मी तो लग रही थी बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड लेने आ गए थे। ओके बाय बाय।